हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लिए हमने, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमने ना एस्टेट के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उस सीरीज में आप सभी का इतना सारा प्यार मिलने के बावजूद हमने ना अभी साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो जिसमें हम सबसे पहले 10वीं क्लास करने जा रहे हैं। इसमें आज आपका पहला चैप्टर रहेगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अगर आपने भाई ये सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना, एस्टेट में आपको साइंस में इससे बारे के भी क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। ये हमारा चैलेंज है, कोई भी हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इस सीरीज से एक भी बार क्वेश्चन चला गया तो भाई हम उसके पूरी लाइफ तक उत्तरदायी रहेंगे। और जो भी बंदा हमारे साथ चैलेंज करना चाहता है कि कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल सेंड कर देना, हमारी टीम आपसे आप ही कन्फर्म कर लेगी और आपका चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सबसे पहले हमने 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके पीपीटी तैयार कर रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखो, क्योंकि आपने एस्टेट की जो सामाजिक विज्ञान की सीरीज में उसको बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है। तो हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए अब ना साइंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। और हम चैलेंज करते हैं कि भाई अगर इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया तो भाई हम, जो भी बंदा हमको चैलेंज करेगा, हम उसके पूरी लाइफ उत्तरदायी रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की अब शुरुआत करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और आप सभी को एक ही बात बताना चाहते हैं कि अगर आप यही क्वेश्चन दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ोगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन 1.5 से 2 घंटे में मिलेंगे और हम सिर्फ आपको ये 10 मिनट में आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करवा रहे हैं। और सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम ना एक बार रिवीजन करके, और एचटेट का एग्ज़ाम होगा ना, तब तक हम ना इसका 2 बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत स्पीडली करवा रहे हैं भाई। हम ना तो दूसरे यूट्यूबर की तरह आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सभी कमेंट करोगे कि और ज़्यादा स्पीड से, तो डेली की आपको 3 क्लास अपलोड करा दी जाएंगे, 3 साइंस की 3 सामाजिक विज्ञान की। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो भाई आपके हिसाब से तैयारी करवा सकते हैं। तो चलो आज आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की अक्षमता का सही मात्रक होता है। तो लेंस की अक्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। 2D अक्षमता वाले लेंस के फोकस स्तर होता है। तो 2D अक्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर होता है 50 सेंटीमीटर होता है। किस अवतल लेंस का फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर होता है तो उसकी अक्षमता होती है? तो उसकी अक्षमता 2D होती है, प्लस 2D होती है, माइनस नहीं होती है भाई, प्लस 2D होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की अक्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की अक्षमता ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस की अक्षमता, तो अवतल लेंस की अक्षमता ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की अक्षमता तो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की अक्षमता ऋणात्मक होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की अक्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की अक्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये हमने भाई पहले गलत बोल दिया था। तो क्योंकि उत्तल लेंस की अक्षमता तो धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है। तो एक बार वो देखते हैं, उत्तल लेंस की अक्षमता धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इनमें से मिट्टी नहीं की जाती। लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, कांच का होता है, लेकिन मिट्टी का लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं होता। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस से प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल लेंस से प्राप्त होता है और उत्तल से छोटा होता है और अवतल से बड़ा होता है। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अधिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का अधिदृश्य अवतल लेंस होता है। साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में अवतल दर्पण या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, डबल हो जाएगी। निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच को कौन कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है, तो इसके बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या तनता है, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तन सतह हमेशा अवतल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण प्रयोग होता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको ना, नाई, हमारी शुद्ध भाषा में नाई की शॉप पे क्या लगा रहता है, तो नाई की शॉप पे हमेशा अवतल दर्पण लगा रहता है। एक अवतल लेंस की अक्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो अगर एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण या किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के बीच की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण व लेंस समता हो गए, तो कौन हो गए, ये तो दोनों ही अवतल हो जाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। किस माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, तो किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान रहता है, तो क्या रहता है, साइन आई बराबर डिवाइड बाई साइन आर, क्या रहता है, साइन आई डिवाइड बाई साइन छोटा आर रहता है। एक अवतल लेंस होता है, तो एक अवतल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा रहता है, क्या रहता है, अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा रहता है। अवतल लेंस का आवर्धनक m बराबर रहता है, तो m बराबर रहता है v बटा u के बराबर रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के फोकस स्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच समता रहता है, तो किसका रहता है, r बराबर 2f रहता है, तो r बराबर 2 छोटा f रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अवतल लेंस में जब बिंदु f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब होता है, तो बना प्रतिबिंब बड़ा हुआ वास्तविक होता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, तो गोलीय लेंस कहा जाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का दर्पण को कहा जाता है, तो उसके केंद्र के दर्पण को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्र क्या होता है, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्र क्या रहता है, तो ये मात्रहीन रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन से लेंस पसंद करेंगे, तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर हैं तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र कौन सा है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1f रहता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो इसे सी से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की छाल या वेग, मतलब छाल नहीं है यहाँ पे, क्या आएगा, तो यहाँ पे चाल आएगा, क्योंकि भाई टाइप मिस्टेक होगी, तो उसकी चाल रहती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पतले लेंस की आवर्धन अक्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन अक्षमता की होती है, तो इसकी अक्षमता
कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता तो मोटे की अधिक होती है और पतले की कम होती है। अवतल दर्पण के ध्रुवों और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति का होता है। तो कौन सी प्रकृति का होता है? यह आभासी व सीधा होता है। कौन सा आभासी व सीधा रहता है? अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसकी प्रकृति कौन सी होती है? आभासी व सीधी रहती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? तो ये अनंत पर रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल लेंस पर क्या रहती है स्थिति? तो अवतल लेंस पर अनंत रहती है। क्या रहती है? अनंत रहती है, जिसे इन्फिनिट भी कहा जाता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति रहती है। तो अवतल पर क्या रहती है? तो अवतल पर रहती है प्रकाशनिक केंद्र और फोकस के बीच। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति रहती है। तो अवतल पर स्थिति रहती है, तो ये फोकस पर रहती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति, तो बीम की प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण के सामने, तो ये फोकस पर रहती है। लेंस के प्रशासनिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तनांक के पश्चात, तो ये अपवर्तनांक के पश्चात 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हम इंद्रधनुष भी कहा जाता है। मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण अवतल लेंस में अपवर्तनांक के पश्चात, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। किसके? निर्गत किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तनांक के पश्चात ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। किससे जाती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको साइंस के भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।